परी की जादुई ड्रेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की जादुई ड्रेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। खुशी परी 15 साल की थी और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसकी सौतेली माँ उसे पसंद नहीं करती थी और उस पर अत्याचार करती रहती थी। जल्दी जल्दी कर, अभी पूरी फर्श पर पोछा करना है। तेरे हाथों में दम नहीं है क्या? खाने के लिए तो फटाफट सारा खाना खत्म कर देती है। माँ मैं कर रही हूँ, अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगा। और फिर सारा काम खत्म करके बाजार से सब्जी भी ले आना। ठीक है माँ। मैं अभी आराम करने के लिए जा रही हूँ और तब तक खाना भी तैयार हो जाना चाहिए। पर माँ, मैं इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगी? और खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी तो चाहिए। कल की पिटाई भूल गई क्या, जो तू मुझसे सवाल करेगी? तेरे समझ में नहीं आता क्या? मुझे पागल मत कर, समझी? नहीं माँ, मैं तो बस। चुपचाप सारा काम खत्म कर। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरी मदद कीजिए। मैं इतना सारा काम एक ही बार में कैसे कर पाऊंगी? फिर कुछ दिनों बाद पड़ोस में शादी है। मैं अपने लिए कपड़े लेने जा रही हूँ। घर का ख्याल रखना और सारे काम खत्म कर लेना। फिर खुशी परी डरते हुए कहती है, माँ क्या आप मेरे लिए भी ड्रेस ले आएंगी? उसकी माँ हंसते हुए बोली, तुझे ड्रेस की क्या जरूरत? लोग तो वैसे भी तुझे इस घर की नौकरानी समझते हैं ना। फिर वह वहाँ से चली जाती है। काश मैं भी ड्रेस ले पाती, पर ये सिर्फ सपने में ही हो सकता है। एक दिन खुशी परी जंगल में नदी के किनारे बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ एक चिड़िया आकर गिरती है। उसे काफी चोट लगी हुई थी। खुशी परी उसे उठाती है और फिर कुछ देर बाद वह चिड़िया एकदम ठीक हो जाती है और अचानक उसका आकार बड़ा होने लगता है और वह बहुत ही बड़ी हो जाती है। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें फिर सब दूंगी। वो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरी माँ मुझसे प्यार करने लगे और कभी भी न मारे। मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अपनी माँ का प्यार चाहती हूँ। वह चिड़िया अपनी जादुई शक्ति से खुशी परी के लिए एक जादुई ड्रेस देते हुए कहती है, ये लो, ये एक जादुई ड्रेस है। तुम इसे पहनकर जो भी बोलोगी सामने वाला वही करेगा और अभी इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। खुशी परी वह ड्रेस लेकर अपने घर चली जाती है और उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। फिर वह अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था, पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी। इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी। तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं कहीं भी जाया करूँ तो मेरे सामने मत आया करो, और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊँ। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं, समझी? अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली, सौम्या परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती?
उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है। वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्या परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका। मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा। अब मैं और नहीं सह सकती। मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती हैं और बेहोश हो जाती हैं। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती है और सौम्या परी को सजा देती हैं और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती हैं। वह परी बोली, रानी परी, मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती हैं। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती हैं और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।